शमशान के किनारे बहती नदी उस रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। ऐसी शांति जो दिल में डर उतार दे। अधजली चिताओं की राख अब भी गर्म थी और नदी के काले पानी में एक मटकी धीरे धीरे बहती चली जा रही थी। घाट पर खड़ी नील और आर्यन की नज़र उस पर पड़ी। नील हंसते हुए बोला, देख रहा है, लगता है किसी ने पूजा की मटकी बहा दी है। रुक, अभी निकाल लाता हूँ। आर्यन का चेहरा उतर गया। वो घबरा कर बोला, पागल है क्या? रात, शमशान और बहती मटकी, ये चीज़ें यूं ही नहीं छोड़ी जाती। लेकिन नील नहीं माना। वो तैराक था और अपने घमंड में अंधा। नील नदी में कूद गया। कुछ सेकंड बाद वो वापस आया, हाथ में वही मटकी। जैसे ही उसने मटकी से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें चमक उठी। सोना और मिठाई। नील हंस पड़ा, आज तो किस्मत खुल गई। तभी एक सड़ा हुआ हाथ अचानक मटकी पर आ पड़ा। दोनों की सांसें अटक गईं। उन्होंने ऊपर देखा। उनके सामने खड़ी थी एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह खाली। उसके होंठ हिल रहे थे। वो बड़बड़ा रही थी, ये सोना मेरा नहीं, ये उसका है। डर के मारे आर्यन पीछे हट गया, लेकिन नील के अंदर का लालच जाग चुका था। उसने गुस्से में एक लकड़ी उठाई और उस औरत पर वार कर दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी। सोना राख में बिखर गया। तभी पीछे से एक भारी और सर्द आवाज गूंजी, अगर उठाया तो पूरी जिंदगी चुका नहीं पाओगे। दोनों धीरे धीरे मुड़े। उनके सामने शमशान की राख पर बैठा था एक अघोरी। उसकी आंखें सीधे नील को देख रही थीं। अघोरी बोला, ये सोना श्राप है। जिसने लालच किया वो इसी घाट पर रह गया। नील और आर्यन डर के मारे जमे रह गए। और तभी नदी की तरफ से धीमी, खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी।